सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अब पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार किया जा सकेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नजरसानी दरखास्त पर मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिरने का कानून नहीं है। उम्मीद है एक दिन हम भी बाशऊर जमहूरियत बन जाएंगे। आर्टिकल 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अदालती मुअव्वन अली जफर ने कहा, फैसले में लिखा है हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए। जज ये तय कर सकता है कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। किसी ने मुझसे एक्सटेंशन के बारे में सवाल किया, मैंने जवाब दिया आप मुझे कल की गारंटी दे कि मैं रहूंगा। हो सकता है आज मेरी आखिरी सांस हो। अंदर कुछ नहीं चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली। कहा, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप कहने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका इल्म नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अब हद पार कर रहे हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बेंच की तश्कील के कानून के मुताबिक नहीं थी, इसलिए ये बेंच गैर कानूनी है। इस बेंच का जो फैसला है वो तब तक नहीं माना जा सकता जब तक इस बेंच की तश्कील के ऊपर जो फैसला आना है वो ना आ जाए। बेंच गैर कानूनी है, फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बेंच की तश्कील से मुतालिक हमारी पिटीशन पर फैसले तक आर्टिकल 63A का फैसला नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, नंबर्स के लिए ताकत के जरिए मेंबरान को खरीदेगी। हमारे अरकान मुखलिस हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस नहीं होंगे। आइन कहता है कोई वोट मुखालिफ उम्मीदवार को देता है तो डी सीट किया जा सकता है, मगर ना अहल नहीं होगा। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। कहा, जस्टिस मुनीर से 10 गुना आगे बढ़कर फैसला दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ बेंच की भी खिलाफ वर्जी की गई। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद करता हूँ। आर्टिकल 63A के फैसले ने इख्तलाफ राय का रास्ता बंद कर दिया था। एहसन भून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पार्लियामान ने ही कानून साजी करनी है। तिरसठ ए से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं, लेकिन कोई मैच फिक्सिंग और ख़रीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से आइनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मौखर करने की अपील। कहा, अपोजिशन से भी कहता हूँ वो एहतजाज ना करें।
हैरत है हुकूमत को आईनी तरमीम पर इतनी जल्दी क्या है। इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है। अगर हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो हमारी भी बात सुने। लबनान और गजा पर मलेशिया के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की हमेशा हिमायत की। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी सतह पर गजा का भरपूर मामला उठाया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। अफ़गान हुकूमत को खित्ते में अमन यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का जमाते इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। कहा इसराइल की एजेंडा मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा करना है। फ़लस्तीन लबनान के बाद जंग ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। फ़लस्तीन और इंसानियत के मामले पर पूरे पाकिस्तान को एक सफ़े पर होना चाहिए। 7 अक्टूबर को दुनिया को पैगाम देना चाहिए हम गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीका इमदाद की रकम के गलत इस्तेमाल पर नजर रखता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को दी गई रकम से मुतालिक सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन की रकम ना देने का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा यह एक संजीदा मामला है। इमदाद के गलत इस्तेमाल से इंसानी मफादात को दाव पर लगा दिया जाता है। USAID के जरिए इमदाद की फराहमी की निगरानी का एक सख्त निज़ाम है। गलत इस्तेमाल होते देखकर इमदाद बंद कर देते हैं। अरियाला जेल में कैदी के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स को बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। 29 फरवरी को कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। अफसरान को इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट आर्बूम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रवायती घंटा बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान $7 अरब की तिजारत हुई। दोनों ममालिक की पायदार मुआशी नमू के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा अमरीका की सपोर्ट से हमने FATF जैसे इदारे बनाए। ज़राअत और तालीम के शोबे में भी अमरीका का ताउन रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तीनों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। लॉ अफसर ने कहा परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पहले ECL और PCL से निकाला और 8 जुलाई को पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया। बलूचिस्तान के जिला जोब में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। महकमा सेहत का कहना है पाकिस्तान में पोलियो के 28 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण शुरू हो गया। जुनूब और शुमाली अमरीका और अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण का नजारा किया जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनक। मज़ाहिया थिएटर के चर्चे, खेल खेल में सियासत के खेल दिखाए गए। मजाक ही मजाक में इंसान और शैतान का फ़र्क समझाया गया। चाहत फ़तेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियाँ खूब छोड़ी। नेपाली डांसर भावना करकी ने रक्स करके तलबा को स्टेप सिखाए।